नमस्कार। आज मैं आनंदमठ उपन्यास का अंतिम भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि साहस तो किसी का नहीं है, लेकिन उस निस्तब्ध भयंकर रात में भी एक रमणी उस अगम्य रण क्षेत्र में विचरण कर रही है। अब आगे की कहानी। वह एक मसाल लिए रण क्षेत्र में किसी को खोज रही है। हर एक सौ का मुंह रोशनी में देखकर दूसरे के पास चली जाती है। कहीं कोई मृत देह अश्व के नीचे पड़ी है तो वहीं मुश्किल से मसाल रख दोनों हाथों से अश्व को हटाकर सौ देखती है और हताशो आगे बढ़ जाती है। वह जिसे खोज रही थी उसे न पाया। अब वह मसाल छोड़ रक्तमय जमीन पर पछाड़ खा गिर कर रोने लगी। पाठकों, यह शांति है और वीर जीवानंद के शव को खोज रही है। शांति जिस समय जमीन पर गिरकर रो रही थी उसी समय उसे एक मधुर करुण शब्द सुनाई पड़ा, उठो बेटी, रो नहीं। शांति ने देखा, चांदनी रात में सामने एक जटाजूटधारी विराट महापुरुष खड़े हैं। शांति उठकर खड़ी हो गई। जो आए थे उन्होंने कहा, रो नहीं बेटी। यह कहकर वे महापुरुष शांति को रणक्षेत्र के मध्य में ले गए। वहीं शवों का एक स्तूप लगा हुआ था। शांति उसे हटा न सकी थी। उस महापुरुष ने स्वयं शवों को हटाकर एक शव बाहर निकाला। शांति ने पहचाना, वह जीवानंद की देह थी। सर्वांग छत बिछत रुधिर से सने हुए थे। शांति सामान्य स्त्री की तरह जोरों से रो पड़ी। महापुरुष ने फिर कहा, रो नहीं बेटी, क्या जीवानंद मर गए हैं? शांति, शांत होकर उनका शरीर देखो, नाड़ी की परीक्षा करो। शांति ने शव की नाड़ी देखी। नाड़ी का पता न था। वे बोली, हाथ छाती पर हाथ रखकर देखो। शांति ने छाती पर हाथ रखकर देखा, गतिहीन ठंडा था। फिर महापुरुष ने कहा, नाक पर हाथ रखकर देखो, कुछ भी श्वास नहीं है। शांति ने देखा किंतु हताश हो गई। महापुरुष ने फिर कहा, मुंह में उंगली डालकर देखो, कुछ गर्मी मालूम पड़ती है। आशा मुग्ध शांति ने यह भी किया। बोली, मुझे कुछ भी पता नहीं लगता है। महापुरुष ने बायां हाथ शव पर रख कर कहा, बेटी तुम घबरा गई हो, देखो अभी देह में हल्की गर्मी है। अब शांति ने फिर नाड़ी देखा कि मंद, अति मंद गति है। विस्मित होकर उसने छाती पर हाथ रखा, मृदु धड़कन है। नाक पर हाथ रख कर देखा, हल्की सांस है। शांति ने विस्मित होकर पूछा, क्या प्राण था या फिर से आ गया है? उन्होंने कहा, भला ऐसा कभी हुआ है बेटी? तुम इन्हें उठाकर तालाब के किनारे तक ले चल सकोगी। मैं चिकित्सक हूँ, इनकी चिकित्सा करूँगा। शांति जीवानंद को तालाब पर ले जाकर घाव धोने लगी। इसी समय उन महापुरुष ने लता आदि का प्रलेप लगाकर घावों पर लगा दिया। इसके बाद वे जीवानंद का शरीर सहलाने लगे। अब जीवानंद के सांस प्रश्वास तेज हो गए। कुछ ही क्षण में उठ बैठे। शांति के मुंह की तरफ देखकर उन्होंने पूछा, युद्ध में किसकी विजय हुई है? शांति ने कहा, तुम्हारी विजय। इन महात्मा को प्रणाम करो। अब दोनों ने देखा कि वहाँ कोई नहीं है, किसे प्रणाम करें। समीप ही संतान सेना का विजयोल्लास सुनाई पड़ रहा था, लेकिन शांति या जीवानंद में से कोई भी न उठा। दोनों विमल ज्योत्सना में पुष्करिणी तट पर बैठे रहे। जीवानंद का शरीर अद्भुत औषध बल से जल्द ही ठीक हो गया। जीवानंद ने कहा, शांति, चिकित्सक की दवा में गुण है। अब मेरे शरीर में जरा भी ग्लानि या कष्ट नहीं है। बोलो, अब कहाँ चले? संतान सेना का जयोल्लास सुनाई पड़ रहा है। शांति बोली, अब वहाँ नहीं, माता का कार्योद्धार हो गया है। अब यह देश संतानों का है। अब वहाँ क्या करने चले? जीवानंद, जो राज्य छीना है उसके बाहुबल से रक्षा तो करनी होगी। शांति, रक्षा के लिए महेंद्र हैं। तुमने प्रायश्चित कर संतान धर्म के लिए प्राण त्याग दिया था। अब पुनः प्राप्त कर इस जीवन पर संतानों का अधिकार नहीं है। हम लोग संतानों के लिए मर चुके हैं। अब हमें देखकर संतान लोग कह सकते हैं कि प्रायश्चित के भय से ये लोग छिप गए थे, अब विजय होने पर प्रकट हो गए हैं, राज्य भाग लेने आए हैं। जीवानंद, यह क्या शांति? लोगों के अपवाद भय से मैं अपना कर्तव्य छोड़ दें? मेरा कार्य मातृ सेवा है।
दूसरा चाहे जो कहे, मैं मातृ सेवा करूँगा। शांति, अब तुम्हें इसका अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने मातृ सेवा के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। अब यदि सेवा करोगे तो तुमने उत्सर्ग क्या किया? मातृ सेवा से वंचित होना ही प्रधान प्रायश्चित है, अन्यथा जीवन त्याग देना क्या कोई बड़ा काम है? जीवानंद, शांति, तुमने ठीक समझा, लेकिन मैं अपने प्रायश्चित को अधूरा न रखूँगा। मेरा सुख संतान धर्म में है, लेकिन कहाँ जाऊँगा? मातृ सेवा त्याग कर घर में जाने में क्या सुख मिलेगा? शांति, यह तो मैं नहीं कहती हूँ। हम लोग अब गृहस्थ नहीं हैं, हम दोनों ही सन्यासी रहेंगे, फिर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। चलो हम लोग देश पर्यटन कर देव दर्शन करें। जीवानंद, इसके बाद? शांति, इसके बाद हिमालय पर कुटी का निर्माण कर हम दोनों ही दीवाराधना करेंगे, जिससे माता का मंगल हो, यही वर मांगेंगे। इसके बाद दोनों ही उठकर हाथ में हाथ दे ज्योत्सनामयी रात्रि में अंतरहीन हो गए। हाय माँ, क्या फिर जीवानंद सदृश पुत्र और शांति जैसी कन्या तुम्हारे गर्भ में आएंगे? स्वामी सत्यानंद रण क्षेत्र में किसी से कुछ न कहकर आनंद मठ में लौट आए। वहाँ वे गंभीर रात्रि में विष्णु मंडप में बैठकर ध्यान मग्न हुए। इसी समय उन चिकित्सक ने वहाँ आकर दर्शन दिया। देखकर सत्यानंद ने उठकर प्रणाम किया। चिकित्सक बोले, सत्यानंद, आज माघी पूर्णिमा है। सत्यानंद, चलिए मैं तैयार हूँ, किंतु महात्मन, मेरे एक संदेह को दूर कीजिए। मैंने क्या इसीलिए युद्ध जय कर संतान धर्म की पताका फहराई थी? जो आए थे उन्होंने कहा, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया, मुस्लिम राज्य ध्वंस हो चुका, अब तुम्हारे यहाँ कोई जरूरत नहीं, अनर्थक प्राण हत्या की आवश्यकता नहीं। सत्यानंद, मुस्लिम राज्य ध्वंस अवश्य हुआ है, किंतु अभी हिंदू राज्य स्थापित हुआ नहीं है। अभी भी कलकत्ते में अंग्रेज प्रबल हैं। वे बोले, अभी हिंदू राज्य स्थापित न होगा, तुम्हारे रहने से अनर्थक प्राणी हत्या होगी, अतएव चलो। यह सुनकर सत्यानंद तीव्र मर्म पीड़ा से कातर हुए। बोले, प्रभु, यदि हिंदू राज्य स्थापित न होगा तो कौन राज्य होगा? क्या फिर मुस्लिम राज्य होगा? उन्होंने कहा, नहीं, अब अंग्रेज राज्य होगा। सत्यानंद की दोनों आंखों से जलधारा बहने लगी। उन्होंने सामने जननी जन्मभूमि की प्रतिमा को देखकर हाथ जोड़कर कहा, हाय माता, तुम्हारा उद्धार न कर सका, तू फिर म्लेच्छों के हाथ में पड़ेगी। संतानों के अपराध को क्षमा कर दो माँ, रण क्षेत्र में मेरी मृत्यु कीन हो गई। महात्मा ने कहा, सत्यानंद, कातर न हो, तुमने बुद्धि विभ्रम से 10 वृत्ति द्वारा धन संचय कर रण में विजय प्राप्त की है। पाप का कभी भी पवित्र फल नहीं होता, अतएव तुम लोग देश उद्धार नहीं कर सकोगे, और अब जो कुछ होगा अच्छा होगा। अंग्रेजों के बिना राजा हुए सनातन धर्म का उद्धार नहीं हो सकेगा। महापुरुषों ने जिस प्रकार समझाया है, मैं उसी प्रकार समझाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। 33 कोटि देवताओं का पूजन सनातन धर्म नहीं है, वह एक तरह का लौकिक निकृष्ट धर्म, म्लेच्छ, जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, लुप्त हो गया। प्रकृति हिंदू धर्म ज्ञानात्मक कार्यात्मक नहीं, जो अंतर विषय ज्ञान है वही सनातन धर्म का प्रधान अंग है। लेकिन बिना पहले बहिर्विषय ज्ञान हुए अंतर विषय ज्ञान असंभव है। अस्थूल देखे बिना सूक्ष्म की पहचान ही नहीं हो सकती। बहुत दिनों से इस देश में बहिर्विषय ज्ञान लुप्त हो चुका है, इसीलिए वास्तविक सनातन धर्म का भी लोप हो गया है। सनातन धर्म के उद्धार के लिए पहले बहिर्विषय ज्ञान प्रचार की आवश्यकता है। इस देश में इस समय वह बहिर्विषय ज्ञान नहीं है, सिखाने वाला कोई भी नहीं। अतएव बाहरी देशों से बहिर्विषय ज्ञान भारत में फिर लाना पड़ेगा। अंग्रेज उस ज्ञान के प्रकांड पंडित हैं, लोग शिक्षा में बड़े पटु हैं, अतः अंग्रेजों के ही राजा होने से अंग्रेजी की शिक्षा से स्वतः ही वह ज्ञान उत्पन्न होगा। जब तक उस ज्ञान से हिंदू ज्ञानवान, गुणवान और बलवान न होंगे, अंग्रेज राज्य रहेगा। उस राज्य में प्रजा सुखी होगी, निष्कंटक धर्माचरण होंगे। अंग्रेजों से बिना युद्ध किए ही निरस्त्र निरशस्त्र होकर मेरे साथ चलो। सत्यानंद ने कहा, महात्मन, यदि ऐसा ही था, अंग्रेजों को ही राजा बनाना था,
तो हम लोगों को इस कार्य में प्रवृत्त करने की क्या आवश्यकता थी? महापुरुष ने कहा। अंग्रेज उस समय बनिया थे, अर्थ संग्रह में ही उनका ध्यान था। अब संतानों के कारण ही वे राज्य शासन हाथ में लेंगे, क्योंकि बिना राजत्व किए अर्थ संग्रह नहीं हो सकता। अंग्रेज राजदंड ले, इसीलिए संतानों का विद्रोह हुआ है। अब आओ, स्वयं ज्ञान लाभ कर दिव्य चक्षुओं से सब देखो समझो। सत्यानंद, हे महात्मा, मैं ज्ञान लाभ की आकांक्षा नहीं रखता, ज्ञान की मुझे आवश्यकता नहीं। मैंने जो व्रत लिया है उसी का पालन करूंगा। आशीर्वाद कीजिए कि मेरी मातृभक्ति अचल हो। महापुरुष, व्रत सफल हो गया, तुमने माता का मंगल साधन किया। अंग्रेज राज्य तुम ही लोगों द्वारा स्थापित समझो। युद्ध विग्रह का त्याग करो, कृषि में नियुक्त हो, जैसे पृथ्वी सस्यशालिनी हो, लोगों की श्री वृद्धि हो। सत्यानंद की आंखों से आंसू निकलने लगे। बोले, माता को शत्रु रक्त से सस्यशालिनी करूं? महापुरुष, शत्रु कौन है? शत्रु अब कोई नहीं, अंग्रेज हमारे मित्र हैं। फिर अंग्रेजों से युद्ध कर अंत में विजयी हो, ऐसी अभी किसी की शक्ति नहीं। सत्यानंद, न रहे, यही माता के सामने मैं अपना बलिदान चढ़ा दूंगा। महापुरुष, अज्ञानवश, चलो पहले ज्ञान लाभ करो। हिमालय शिखर पर मातृ मंदिर है, वही तुम्हें माता की मूर्ति प्रत्यक्ष होगी। यह कहकर महापुरुष ने सत्यानंद का हाथ पकड़ लिया। कैसी अपूर्व शोभा थी उस गंभीर निस्तब्ध रात्रि में। विराट चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा के सामने दोनों महापुरुष हाथ पकड़े खड़े थे। किसको किसने कहा है, किसको किसने पकड़ा है? ज्ञान ने भक्ति का हाथ पकड़ा है, धर्म के हाथ में कर्म का हाथ है, विसर्जन ने प्रतिष्ठा का हाथ पकड़ा है। सत्यानंद ही शांति हैं, महापुरुष ही कल्याण है। सत्यानंद प्रतिष्ठा है, महापुरुष विसर्जन है। विसर्जन ने आकर प्रतिष्ठा को साथ